नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मेंस को लिखें हम, है ना। मेंस को लिखने की स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ सर। तो ये हो सकता है, होपफुली आप लोग को मेरा स्ट्रेटजी अच्छा लगे। एंड आज मैं पेपर शेयर करूँगा कि किस तरह से पेपर में मैंने लिखा था और किस तरह से जो है पेपर को लिखा जाता है, ठीक है, किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हाउ टू राइट द मेंस एग्जाम। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हो सकता है जो एस्पायरेंट्स है, जो मेंस के एस्पायरेंट्स हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप IAS का एग्जाम लिख रहे हैं या IAS ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल। देखिए, ऑप्शनल पेपर अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का लेते हैं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो या तो इलेक्ट्रिकल से दे सकते हैं, या तो मैकेनिकल, या तो सिविल से, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो वो इलेक्ट्रिकल से दे सकते हैं। तो उसका जो पेपर होता है, 2 पेपर होता है। पेपर 1 वो आपका 250 नंबर का होगा। पेपर 2 ये भी आपका 250 नंबर के होंगे, ठीक है। सिलेबस सेम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस है, उससे कम ही सिलेबस होता है, कम सिलेबस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। IAS का मेंस जो है ये सबसे टफेस्ट होता है, ठीक है। अगर सारे पेपर में देखा जाए तो IAS का मेंस का पार्ट जो है वो सबसे टफेस्ट होता है। इसमें क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को मॉडुलेट करें एंड एफिशिएंट वे में किस तरह से क्वेश्चंस को लिखें। तो ये बहुत ज़रूरी पड़ जाती है सर, ठीक है ना। चलिए, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और सुझाव दें कि किस पर हम वीडियो बना सकते हैं। देखिए, ये पेपर है मेरा 2018 का, ठीक है, 2018 का पेपर, जिसमें मुझे 204 मार्क्स मिले थे। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा एंड क्वेश्चन नंबर 5, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 में से 2 क्वेश्चन फिक्स है एंड जो 6 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है, उस 6 क्वेश्चन रिमेनिंग में से आपको सॉल्व करने हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान में रखें कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही सेक्शन से ना हो। एटलीस्ट एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन होना ही चाहिए आपका। मतलब एक सेक्शन 1 से अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो बचे सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, या सेक्शन 1 से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेक्शन 2 से आप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज मेरे फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये क्यूकैब फॉर्मेट रहेंगे आपके, मतलब क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और आपको यहाँ पर आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके जगह छोड़े रहते हैं आपको। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिया बाय मिस्टेक, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, है ना, तो बहुआ समझ जाओ, अगर क्वेश्चन गलत हो गया ना तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दोबारा आप उस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन में से मिक्स करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट लेना है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को। अटेम्प्ट आपको क्वेश्चंस का जो लेना है वो बहुत अच्छे तरीके से लेना है, ताकि एक बार में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। कोशिश करें करेक्ट क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो, है ना। चलिए, दूसरा जो है क्वेश्चन आपका करेक्ट हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, फ्री स्पेस वैल्यू, ये सब दिया रहता है आपका, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब वैल्यू आपको दिए रहेंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट क्वेश्चंस का कोशिश करें फास्ट लेने का, ठीक है। क्यों बताते हैं ध्यान से। मेंस के पेपर में क्या होता है, मेंस के पेपर में अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया आपको क्वेश्चन में, मान लीजिए बोल दिया, है ना, कि डिफाइन मास एक्शन लॉ बताए थे आपको, या डिफाइन एनीथिंग, कुछ भी इक्वेशंस दे दिया, है ना। तो जो रिलेवेंट पैरामीटर है, उस रिलेवेंट पैरामीटर को ही लिखिए आप। इररिलेवेंट पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं, सेमेस्टर में पूछ दिया डिफाइन डायोड इक्वेशन, ठीक है, डिफाइन डायोड इक्वेशन, तो आप करते क्या है,
डायोड क्या था, उसका माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, क्यों आया, कैसे आया, और जाकर के 2 पेज आप भर देते हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोल दिया डिफाइन डायोड इक्वेशन। तो डायोड इक्वेशन आपको लिखना है कि भैया आई डी इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर बी बाई ईटा वी टी -1, ठीक है, -1। यहाँ पर ईटा क्या है, वी टी क्या है ना, आई नॉट क्या है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, ए क्यू एन आई स्क्वायर जो भी आपका है, डी एन अपॉन एल एन एन ए प्लस डी पी अपॉन एल पी एन डी, जो भी है इक्वेशंस, आप इस इक्वेशन को लिखना है। एन आई स्क्वायर किस तरह डिपेंडेंट है, बस इसी को डिफाइन करना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप डायोड क्या था, कैसे था, क्यों है, इसको पूरा लेकर के चलें, ये सब गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती यही करता है, वो सेमेस्टर जैसा लेंथी लिखना शुरू कर देते हैं, एंड टाइम आपके पास नहीं बचता है और आपके पेपर छूट जाते हैं। तो पेपर को ना छोड़ें, कोशिश करें पेपर में 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। जैसे ये 2018 का मेंस का पेपर है, मैं शेयर किया हूँ, यहाँ पर देखते हैं पेपर में, देखिए मैंने क्या क्या किया है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ऐसा नहीं कि 1 क्वेश्चन में सिर्फ 1 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 पार्ट होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन होते हैं सर आपके, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला मैं ये काम करता था, सबसे पहले मैं कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता था मैं, कभी नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लेता था, उसके बाद आता था क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लेता था। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते थे और देखते थे कि कौन सा सेक्शन में से कितना करना है और कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि 60 मार्क्स का एक सेक्शन में क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स आपको आएंगे, 20 मार्क्स हर हाल में छूट जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि इस 20 मार्क्स को छोड़े नहीं, उसमें से भी कुछ ना कुछ लिख डालें, ठीक है। पेपर को नहीं छोड़ना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 पार्ट है तो 12-12 मार्क्स के पेपर आए थे, 12-12 मार्क्स के पेपर को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको नेट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको नहीं बनाना था, क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने इसको यहीं काट दिया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था। क्यों? इसमें मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, ये कर सकता था, बट ये नहीं हो पा रहा था। तो बोले अच्छा है कि इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एक में से कितना है, 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं करना था तो मैंने काट दिया, इसको आगे बढ़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो कंपलसरी था, इसको तो किया ही था। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट नहीं करना था तो मैंने काट दिया। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया एंड क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम कोशिश किया था ट्रू क्वेश्चन बनाने का, तब जाकर के 204/300 मार्क्स आए थे। मतलब अटेम्प्ट मैंने 300 से 300 का लिया अटेम्प्ट मैंने, ठीक है। कभी कभी क्या है, किसी क्वेश्चंस में आपको आंसर पता नहीं होता है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर फार्मूला भी पता है आपको, फार्मूला भी लिख के आ जाइए। अगर आप फार्मूला भी लिख कर आएंगे ना तो क्या होता है, देखिए 1 मार्क्स भी बैठाएगा तो वो तो पॉजिटिव है आपके लिए ना, 2 मार्क्स भी बैठाया बच्चा तो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। पेपर को खाली ना छोड़ें, क्वेश्चंस को खाली नहीं छोड़ें, क्वेश्चंस को खाली छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा, सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस को एंड डोंट राइट इररिलेवेंट थिंग्स, इररिलेवेंट थिंग्स को नहीं लिखें। इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन जस्ट राइट द फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन, फार्मूला भी लिखें और निकल जाए एंड सॉल्व ऑन प्रॉपर वे। इस तरह से आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सर। अगर आप 50 to 60% स्कोर कर रहे हैं मेंस में तो आप समझ जाइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। 50 to 60% अगर आप सही मार्क्स ला रहे हैं सर, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जो भी प्रॉब्लम्स है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार के लिए आपको धन्यवाद।